हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए अरिहंत से भूगोल से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप प्लीज़ क्लास को पूरा देखिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, पिछली क्लासों में हम लोगों ने 178 तक के प्रश्नों को देखा था। इस क्लास में हम लोग 179 से प्रश्नों को देखेंगे। जो आपके प्रश्न जो हैं दोस्तों, वो आपके वनस्पति से संबंधित हैं। तो देखते हैं 179 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों देखते हैं, आपका दिया है नीति के अनुसार कितने प्रतिशत पर वनों का आवरण आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो 179 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 33%। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों, 180 में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है। तो 180 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन अगला 181 देखते हैं, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो 181 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, हरियाणा। क्वेश्चन अगला है 182 में देखते हैं, फूलों की घाटी स्थित है। दोस्तों, फूलों की घाटी जो है वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं, दलदली भाटा, ज्वार भाटा क्षेत्रों में वनों को क्या कहा जाता है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। तो 183 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, मैंग्रोव वन। क्वेश्चन अगला 184 में देखते हैं, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष बहुत मात्रा में जो पाया जाता है दोस्तों वो किस एरिया में पाया जाता है। तो 184 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया में। सुंदरी वृक्ष गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगला 185 देखते हैं दोस्तों, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, शांत घाटी जो है वो आपकी केरला में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है 186, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है जो दोस्तों वो कौन सा है। तो 186 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, कर्नाटक में। क्वेश्चन अगला 187 देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो 187 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, प्रायद्वीपीय पठार पर। ये आपका दिया अरावली पर्वतमाला, ये शिलांग, ये आपके तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं, जबकि ये प्रायद्वीपीय पठार पर जो सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 187 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं दोस्तों हम लोग, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले जो वन हैं वो कौन से हैं। तो 188 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, उष्णार्द्र पतझड़ वन। उष्णार्द्र पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 188 का सी। क्वेश्चन 189 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो 189 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें दिया था आपका अरावली, शिवालिक और राजमहल, ये पहाड़ियाँ सदाबहार, इनमें से सभी की सभी गलत हैं। इस प्रकार 189 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगले हैं दोस्तों, भारत के मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र से संबंधित। 190 में देखते हैं, विश्व का सबसे घना आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे घना आबादी वाला मरुस्थल इनमें से कौन सा है। तो 190 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, थार। क्वेश्चन 191 देखते हैं, भारत के थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। भारत के थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो 191 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 191 का डी, ये सभी। क्वेश्चन 192 में देखते हैं दोस्तों, शुष्क एवं आर्म शुष्क क्षेत्र वह भाग होता है जहां औसत वर्षा होती है। शुष्क एवं आर्म शुष्क क्षेत्र वह भाग होता है
जहाँ औसत वर्षा होती है। तो 192 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। जहाँ दोस्तों 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस एरिया को शुष्क एवं अर्म क्षेत्र शुष्क क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है 193 देखते हैं दोस्तों। भारत के शुष्क प्रदेश में के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? भारत के शुष्क प्रदेश के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? आपका दिया है दोस्तों पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। और अगला ऑप्शन जो है 193 का जो दिया है आपका डी, वो आपका सही हो जाएगा। ये आपके सभी जो आपके सभी के सभी राज्य हैं वो शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों खनिज संसाधन से संबंधित हैं। तो देखते हैं 194 से। गुजरात का सबसे बड़ा या गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र दोस्तों है वो कौन सा है? तो 194 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 195 देखते हैं दोस्तों। सिंहभूम यानी कि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 195 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, लोहा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका दोस्तों 196 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई, कर्नाटक में। क्वेश्चन 197 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो पाए जाते हैं दोस्तों वो कहाँ पाए जाते हैं? तो 197 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी, झारखंड है। क्वेश्चन अगला है 198। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? भारत में खनिज तेल का जो उत्पादन है वो दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो आपका 198 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिगबोई, असम में। दोस्तों आपका असम में कोई असम में खनिज तेल का उत्पादक सर्वप्रथम यही हुआ था, डिगबोई असम से। क्वेश्चन दोस्तों 199। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है दोस्तों वो आपका सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 199 है ना। 199 में दोस्तों हम लोग देखते हैं 199 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी गलत हो जाएगा। लौह अयस्क के जो दे रहा है आपका बिहार, जो आपका गलत दिया है, ये दोस्तों आपका कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक, इसके बाद आपका जो हो जाएगा या उड़ीसा, ठीक है, जबकि आपका बिहार से संबंधित नहीं है लौह अयस्क। बाकी आपका दिया था अब्रक झारखंड से, सोना कर्नाटक से और लिग्नाइट तमिलनाडु, ये आपके सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 200 में देखते हैं दोस्तों। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो दोस्तों प्रसिद्ध है वो किसके लिए है? तो 200 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तांबा के लिए। खेतड़ी दोस्तों तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 201 देखते हैं। बेला डिला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेला डिला इनमें से दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 201 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लौह अयस्क के लिए बेला डाला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 202 देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो 202 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, कर्क रेखा, क्योंकि आपकी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन अगला 203 देखते हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? इनमें से कौन सा भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश है जो कि आपका सबसे अधिक प्राचीनतम है? तो 203 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी बी, प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन 204 में देखते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो 204 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लद्दाख, जो कि आपका एकमात्र शीत मरुस्थल है जो कि लद्दाख। क्वेश्चन 205 देखते हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य जो कौन से हैं? तो 205 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और आपके जम्मू कश्मीर, जो कि दोस्तों आपके पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। क्वेश्चन 206 देखते हैं दोस्तों। भारत के सबसे दक्षिण भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? भारत में भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो 206 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, कार्डेमम, जो कि आपकी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में जो पहाड़ी पूछ रहा है आपसे,
भारत के दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? वो आपकी कार्डेमम। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो है वो आपकी जनसंख्या से संबंधित है, तो देखते हैं दोस्तों साथ से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है? तो 207 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1.21 अरब। क्वेश्चन 208 देखते हैं दोस्तों। भारत में 2001 से 11 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? भारत में 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो रही है वो कितनी रही है? तो 208 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 17.7%। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन अगला देखते हैं हम आपका 209 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों में पुरुषों की जो संख्या का लिंग अनुपात है वो 2011 के अनुसार वो कितना है? तो 209 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 943, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 210 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो 210 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 73%। क्वेश्चन नंबर 211 देखते हैं। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? वो आपका है केरल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 212 देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व जो है वो कितना है? तो 212 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर एरिया के अंदर। भारत के जनघनत्व जो है वो 382। क्वेश्चन अगला 213। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है? तो 213 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है, जो आपका गलत दिया है, जो कि जनघनत्व वाला जो है वो आपका दोस्तों बिहार है। बिहार जो आपका दिया है पश्चिम बंगाल, जो कि आपका गलत है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है दोस्तों वो आपका बिहार है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं आपका, एक मिनट। दो 214 से देखते तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा युग्म ऐसा है जो आपका सुमेलित नहीं है? तो 214 में देखते हैं हम लोग दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है दोस्तों आपका सिक्किम है। ये आपकी बात सही है, इसमें सही है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका पुदुचेरी है, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका लक्षद्वीप है, ये आपका सही है। सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है वो आपका बिहार है, ये दोस्तों आपका गलत दिया है। जबकि सबसे अधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है वो आपका बिहार है। इस प्रकार जो आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 215। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों है आपका केरल, जो कि इसमें केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। क्वेश्चन 216 देखते हैं। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो 216 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हरियाणा, जिसमें कि दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 217 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो आपका 217 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। दोस्तों साक्षरता दर जो सबसे न्यूनतम है वो आपकी बिहार में है। क्वेश्चन अगला 218 में देखते हैं। निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा एक न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है? इनमें से दोस्तों कौन सा एक न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है? तो 218 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी, सिक्किम। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है वो आपका सिक्किम है। तो ये आपके भूगोल से संबंधित सभी प्रश्न दोस्तों आप इसी क्लास में समाप्त होते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।